स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 27 फरवरी को पेपर है उसके मैथ का प्रैक्टिस सेशन 8 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है 5/6 गुणे 2/9 प्लस 2/9 भागे 6/7 का सरलतम रूप आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पहले हम लोग इसको हल कर लेंगे। 5/6 पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 5/6 गुणे 2/9, ठीक है। फिर प्लस लगा है, इधर वाला लिख लेते हैं 2/9 प्लस 6/7 है, ठीक है। तो ये 6/7 है, इसको हम लोग उलट के लिख देंगे। गुणे में था, भागे था ना, तो भाग का मतलब गुणा हो जाता है, यानी 7/6 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6, ये 2 से 2 तिहाई 6, तो यानी ये कितना हो जाएगा 5/27, 9 तिरिक 27 प्लस 7/27। चूंकि डिनोमिनेटर यानी हर दोनों का बराबर है, इसलिए एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 27। ऊपर क्या होगा 5 + 7 यानी 12/27, ठीक है। अब इसी को काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो इसके काटेंगे 30 चौके 4 3 12 यानी 120, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 27 चौके जाएगा यानी 0.444 ऐसे आता रहेगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका 0.44, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 0.827 गुणे 0.827 माइनस 0.173 गुणे 0.173 बटा 0.654 का हल है। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ए स्क्वायर एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। इसी फार्मूले, तो ये 0. ए गुणे ए लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 0.827 का स्क्वायर लिखा है, 0.827 का होल स्क्वायर माइनस 0.173 का होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूले पे इसको हल कर देंगे, बटे 0.654, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10 हो जाएगा, और 7 2 9 1 10 हो जाएगा, और 8 1 9 1 कैरी था 10 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 अंक बाद दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे, एक ब्रैकेट में हम लोग घटा देंगे, इसको जोड़ दिया अब एक में घटा देंगे, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ये 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7 5 12, और 8 में से ये 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6, यानी 0.654 यहाँ गुणे लगा देंगे, बटे 0.654 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 1। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी हल करना है। 50 प्लस बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट। तो इसमें किया क्या जाता है, पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट से हल करते हैं। 30 माइनस 20 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है। फिर देखिए आपके पास मझला ब्रैकेट बचा, यहाँ फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ गुणे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है 30 माइनस ये वाला हो गया, फिर कितना बचा आपके पास? 35, यानी माइनस 35 है। मझला ब्रैकेट बंद, फिर आगे वाला वैसे रहने दीजिए। ये कितना बचेगा? 35 माइनस 10 करेंगे 25। ठीक, अब केवल आपके पास बड़ा ब्रैकेट बचा, यहाँ लिख दीजिए 100 ये था, और फिर यहाँ 50 प्लस था। अब देखिए 100 माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 25 बड़े ब्रैकेट में बचा, और 50 आपके पास पहले से है। ठीक, यहाँ भी गुणे, ये 50 प्लस है, 50 प्लस है, यहाँ गुणे 2 है। अब देखिए 100 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? ये 50 ऐसे रहेगा, प्लस 100 माइनस 25 करेंगे, कितना बचेगा? 75। 75 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 50 ये आपके पास पहले से है, प्लस 75 दुना कितना होता है? 150, बराबर कितना हो जाएगा? 200। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 200। समझ में आया? इसी तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है, 200 विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कल एक आदमी ने कार से 8 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय की। आज उसने कल की गति की 1/3 गति से 10 घंटे यात्रा की। उसने कितनी दूरी तय की? तो देखिए 8 घंटे में, अगर 8 घंटे में उसने 360 किलोमीटर की दूरी तय की, अगर 8 घंटे में 360, ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 चौके 32, 4 36 40 हो गया, 8 पंचे 40, यानी उसकी चाल कितनी है? 1 घंटे में 45 किलोमीटर। ठीक है, अब 45 किलोमीटर की 1/3 से, भाई 45 किलोमीटर का हम लोग 1/3 निकाल लेंगे, यानी 45 गुणे 1/3 कर देंगे। पैंतालीस का 1/3 निकाल लेंगे, उसकी आज की चाल निकाल लेंगे, तो 15 तिया 45, यानी वो आज 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। आज, ये कल था, ये आज। अब उसने 10 घंटे तय की, 10 घंटे तय की, 1 घंटे में 15 करता है, 1 घंटे में 15 किलोमीटर, तो 10 घंटे में कितना करेगा? 10 गुणे 15 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा टोटल 10 घंटे में? 150 किलोमीटर। 15 दो हम 150, यानी 10 घंटे में वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये विकल्प 150 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ए, बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष हो तो बी की औसत आयु कितनी होगी? तो देखिए औसत आयु मतलब टोटल पदों का योग क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत आयु निकलता है। तो पदों का योग आपको निकालना है, तो पदों की संख्या गुणे औसत। तो ए प्लस बी प्लस सी हम लोग निकाल लेंगे पहले, यानी तीनों का योग निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 3, क्योंकि 3 पद है, औसत दिया है 10, बराबर कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। ठीक है, 30 ईयर आ जाएगा। अब आपसे ए और सी का दिया है, तो ए प्लस सी हम लोग निकाल लेंगे। ए प्लस सी निकालेंगे, इसका औसत 9 दिया है, इसका औसत कितना दिया है? 9, तो 9 गुणे 2 कर देंगे, यानी बराबर 18 ईयर। ठीक, अच्छा ये बताइए, तीनों का योग आपको दिया है कितना? 30 वर्ष।
और ए और सी 18 साल के हैं, तो बी कितना है भाई? बी का आपको निकालना है। तो बी का निकालने के लिए टोटल यानी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी कर देंगे। तो बी का निकल जाएगा। ए प्लस सी कितना है? 30 माइनस ए प्लस सी कितना है? 18। 30 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 में से 8 गई 2 और यहां 2 में से 1 गई 1, यानी बी जो है वो कितने साल का है? 12 साल का। बी 12 वर्ष का है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 12 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर कह रहा है आपसे ये 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, यानी पहली 1 है, दूसरी 2, तीसरी 3, तथा उनका मासा 12 हो। ठीक, तो देखिए मासा क्या होता है? संख्याओं के योग में गुणा कर दिया जाता है तो वो संख्याएं पता चल जाती हैं। तो पहले में 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि संख्याएं कितने अनुपात में है? 1 2 और 3, ये अनुपात दिया हुआ है। मासा दिया हुआ है 12, तो पहले को हम लोग 12 से गुणा करा देंगे, दूसरे को हम लोग 12 से गुणा करा देंगे और तीसरे को भी हम लोग 12 से गुणा करा देंगे, तो संख्याएं हमको पता चल जाएंगी। पहली संख्या हो जाएगी 12, दूसरी संख्या हो जाएगी 24 और तीसरी संख्या हो जाएगी 36। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 12 24 36, यानी बी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा दो भिन्न का हर 5 व 7 है, इन भिन्नों का योग 41/35 और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है, तो भिन्न है। तो इसको विकल्प से लगाइए, सबसे अच्छा है। वैसे आप मान के लगाएंगे उससे सबसे अच्छा तरीका है विकल्प। तो देखिए चूंकि 35 दोनों में है तो उसका जो हर होगा वो तो 7 × 5 के रेशियो में होगा, 5 × 7 होगा। तो 5 × 7 इसमें भी है, 5 × 7 इसमें भी है, 5 × इसमें 7 7 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये विकल्प तो बिल्कुल कैंसिल ही हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। अब 3 बचा। देखिए किसमें एलसीएम लेंगे तो 7 5 35, 7 3 21 और 5 4 20, यानी 21 और 20 जोड़ेंगे तो 41 हो रहा है। पहला विकल्प सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन हमको देखना क्या है? हमको देखना यह है कि इसके जब अंशों को बदल दिया जाए, भिन्नों का बदल दिया जाए, अंशों को बदलने पर, उनके अंशों को बदलने पर भिन्न का योग 43/35 हो रहा है, तभी तो आंसर सही होगा। तो बदल दीजिए, यानी इसको लिख दीजिए 7/5, भाई अंशों को बदलना है आपस में, और प्लस 3/7 कर दीजिए। ये 4 होगा, पहला वाला ये 4 होगा। थोड़ा गलती कर दिए क्योंकि भिन्न का जो अंश है ये 4 है। ठीक, ये 4 है। अब 7 चौके 28 हो जाएगा, प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा, बटे 7 5 35, इसको जोड़िए 43 आना चाहिए। 8 5 13 के 3, 2 1 3 1 4, यानी 43/35। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये सेटिस्फाई हो रहा है, 3/5 4/7। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा किसी विद्यालय के छात्र संख्या 100 है, वहां 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद वहां के छात्र संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि देखिए प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर, फार्मूला होता है ए बराबर यानी मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणे कितना होता है वो तो साधारण ब्याज में 1 + r यानी रेट अपान 100 की पावर n, यही फार्मूला होता है। पहले आपको छात्र संख्या दी हुई है, छात्र संख्या दी हुई है कितना? 100। 1 + रेट कितना दिया हुआ? 10%, यानी 10/100 हो जाएगा। घाते ऊपर कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। इसी को हल कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 100 गुणे ये 10 2 100 कट जाएगा, 10 आएगा, 10 1 कम 10 11, यानी 11/10 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल कर लीजिए। ए बराबर 100 गुणे
2 बार है तो 11/10 गुणे 11 बटे कितना हो जाएगा 11/10। इस 10 से ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा कितना 11 गुणे 11 यानी 11 11 ही हम 121। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी उस नगर की जनसंख्या 121। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बी विकल्प, सी विकल्प 100 नहीं, बी विकल्प है 121। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी ठोस घन का, यह धन लिखा है, किसी ठोस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। ठीक है, फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। 6a² बराबर कितना दिया हुआ है 216। तो हम लोग पहले भुजा निकाल लेंगे, ए का मान, पहले हम लोग ए का मान निकाल लेंगे। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, इसको 6 से काटेंगे, 6 18 और फिर यह कितना बचा 3 21 36 छक्का 36। तो a बराबर कितना आ जाएगा 6। भुजा पता हो गई। अब घन का आयतन आपसे पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का ये मीटर आया। ठीक, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, भुजा यानी भुजा कितनी है ए का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग बराबर 6 का होल क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 6 गुणे 6 गुणे 6, ये मीटर में दिया हुआ है तो 216 हो जाएगा, 216 मीटर क्यूब। ठीक, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें मीटर स्क्वायर दे दिया है विकल्प में, तो ये गलत दे दिया है, इसको मीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, ये मीटर जो है ये क्यूब होगा। ठीक है, ये मीटर क्यूब होगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा 216 मीटर क्यूब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती हुई पुलिस वाला कर रहा है। यदि प्रारंभ में चोर पुलिस से 100 मीटर आगे हो तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितने मिनट का समय लगेगा। तो देखिए, वो 100 मीटर आगे है तो उनकी चालों का डिफरेंस ले लेंगे हम लोग। पहले की चाल कितनी है 6 किलोमीटर, भाई पुलिस की चाल कितनी है 6 किलोमीटर, और चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल कितनी है 6 किलोमीटर और पुलिस की चाल कितनी है 8 किलोमीटर। तो ये लिखते हैं हम लोग चोर, चोर को सी से लिख देंगे, चोर को हम लोग सी से लिख देंगे, पुलिस को पी से लिख देंगे। चोर की चाल कितनी है पुलिस की चाल है 8 किलोमीटर, चोर की चाल है 6 किलोमीटर। इन दोनों का अंतर यानी औसत निकाल, वो एवरेज चाल निकाल लेंगे तो 2 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लें, किलोमीटर को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लें, क्योंकि दूरी आपकी मीटर दी हुई है। तो 2 को हम लोग 5/18 से गुणा करा देंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, 2 9 18 यानी कितना आ गया 5/9 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब चाल बराबर होता क्या है, यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, चाल कितनी आई आपके पास 5/9 मीटर प्रति सेकंड आई। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, भाई 100 मीटर दूरी ही तो कवर करना है, बाकी चोर भी चल रहा है पुलिस भी चल रहा है। टाइम आपको निकालना है तो इसको काट दीजिए, 5 बिसहियम 100, तो टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 9 यानी 180। अच्छा, ये 180 क्या आया सेकंड आया, ये 180 सेकंड आया। इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मिनट, यानी 3, 1 मिनट में 60 सेकंड तो 180 सेकंड में 3 मिनट। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा 3 मिनट किसमें दिया सी विकल्प में, सी विकल्प 3 मिनट में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 रुपए की दर से 6 केली खरीद कर 6 रुपए की दर से 5 को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसको हम लोग लगाते हैं। देखिए 5 रुपए में 6 बेचता है
5 में 6 ये केला है वस्तु, ये दाम है RES यानी रेट। 5 में 6 बेचता है और 5 में 6 खरीदता है और 6 में 5 बेचता है। तो कितना लाभ हुआ? एक का लाभ हुआ ना। किस पर हुआ? 5 पर। 1 का लाभ हुआ भाई, 5 में खरीद रहा था 6 में बेच रहा है, 5 पर लाभ हुआ, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, वस्तु हम लोग पहले बराबर कर लेते हैं। तो वस्तु बराबर करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा? 30। तो इसको हम लोग 5 से गुणा करा देंगे दोनों तरफ, यहां भी 5 से गुणा कराएंगे और यहां 6 से कराएंगे ना, यहां 6 से कराएंगे। ठीक है। और यहां किसने कराएंगे? 5 से। 1 मिनट, गलत कर दिए, ध्यान रखिएगा। जैसे यहां वस्तु बराबर कर रहे हैं ना, तो वस्तु 6 पंचे 30, तो यहां भी 5 से गुणा कराएंगे और यहां 6 से गुणा कर रहे हैं। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 25 रुपए में वो 30 केले खरीद रहा है और बेच कितने रहा? यह सीपी है, एसपी निकाल लेंगे। और छकाहक 36 रुपए में वो 30 केले बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है उसका? 25 में से 36 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? प्रॉफिट का फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। इसी फार्मूले पर रख देंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसका? 11 रुपया। किस पे हो रहा है? 25 पे। गुणे 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट हम लोगों का निकल आएगा। 25 चौके 100, यानी कितना आ जाएगा? 11 गुणे 4 बराबर 44%। ठीक है। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, सी विकल्प 44%। इसमें किया क्या जाता है? वस्तु हम लोगों को बराबर करनी पड़ती है। ठीक है। जैसे वस्तु बराबर होगी भाई तभी तो निकलेगा। अब देखिए 25 रुपए में 30 केले खरीद रहा है, 36 रुपए में 30 केले बेच रहा है, तो किसका कितना लाभ हो रहा है उसका? 44%। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 44%। यदि यक्स का मान वाई से 25% कम है, तो देखिए हम लोग यहां लिखेंगे यक्स, यहां लिखेंगे यक्स, यहां लिखेंगे वाई। वाई से 25% कम है तो वाई हम लोग 100 मान लेंगे, तो यक्स कितना हो जाएगा? 75। अब y का मान x से कितना ज्यादा है? x से कितना ज्यादा है? तो 25 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 75 से। परसेंट में आपसे पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे। 25 एक कम 25, 25 तिया 75, यानी कितना आ गया? 100 बटे 3। इसको काटेंगे तो 33 सही 1 बटे 3%, या इसी को लिख सकते हैं 33.33%। अब विकल्प में आपके कितना दिया है? 33 सही 1/3% विकल्प दिया है, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखा जाता है? रोमन प्रणाली में लिखने के लिए आपको कोडिंग याद होनी चाहिए कि 10 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 10 को यक्स से लिखते हैं। ठीक है। अब कोई भी रोमन डिजिट 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है। 3 बार से ज्यादा आप उसको नहीं लिख सकते हैं। 5 को बी से लिखते हैं, सिंगल 1 को आई से लिखते हैं। ठीक है। 50 को यल से लिखते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपको 24 लिखने के लिए कह रहा है, 24 लिखने के लिए आपसे कह रहा है, तो हम लोग 24 लिखते हैं। देखिए 24 में 2 20 है, तो एक 10 लिख दिए हो गया, फिर एक दूसरा 10 लिख दिए, 2 20 हो गया। 4 लिखने के लिए कह रहा है, तो 1 2 3 4, तो 4 डंडी हो जाएगी ना, 4 आई हो जाएगा, लेकिन 3 बार से ज्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। तो 4 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 - 1 कर देंगे, यानी 1 आई लिख देंगे और एक 5 लिख देंगे, वो भी लिख देंगे। ठीक है। अब ये कितना हो गया आपका? 24। तो ये कौन से विकल्प में दिया हुआ है? डी विकल्प में। ठीक है। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? एक्स एक्स आई बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है? तो 25 से जो संख्या है 5 से 2 बार कटेंगी, वो कट जाएंगी 25 से। तो ये 48 55 है, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 67 90 6 7 9 9 9 18 7 9 9 5, ये कट जाएगा। 71 50 जो है ये 25 से पूरी तरह कट जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 71 50, 7150। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 0.01
5 9 में 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान आपसे कह रहा है। तो चूंकि देखिए दशमलव के इधर है तो कितना हो जाएगा इसका स्थानीय मान, ये किस पे लिखा है, वंस टेंस, यानी ये 100 पे लिखा है, तो कितना हो जाएगा इसका 1/100। ठीक है, 0.0159, इसमें आपसे 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 1/100 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव लगाए ना, 0 और 1, तो इसका कितना हो जाएगा 1/100, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प 1/100, 1/10 नहीं 1/100 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यम और यन दो धन पूर्णांक हैं, यदि यम की पावर यन बराबर 25 हो तो यन की पावर यम का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यम की पावर यन पहले हम लोग लिखेंगे, यम की पावर यन बराबर 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 50 हो जाएगा। यम की इस दोनों का तुलना कर देंगे तो यम बराबर कितना आ गया 5, यहां ये 2 ऊपर लिख दिया जाए थोड़ा, यम बराबर कितना आ गया 5 और यन बराबर कितना आ गया 2। अब आपसे कह रहा है यन की पावर यम, यानी यन की पावर यम यानी 2 की पावर 5, इसको हल करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी बराबर 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा 32। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प 32। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि x की पावर 5 बराबर 0 हो तो 5x² प्लस 50x बराबर प्लस 125 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें x की वैल्यू सीधा सीधा हम लोग पुट कर देंगे। अगर x प्लस 5 बराबर 0 दिया है, ठीक है, x प्लस 5 बराबर 0 दिया है तो x बराबर कितना हो जाएगा -5, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी -5। अब इसी को हम लोग समीकरण में रख देंगे। अब देखिए जब समीकरण में इसको रख देंगे तो कितना लिखा है 5x² यानी 5 गुणे -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर प्लस 50 गुणे -5 प्लस 125, इसी को आपको हल करना है। तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा, तो 5 गुणे 25, 25 हो जाएगा, तो 25 पर लिख दे एक लाइन, 5 गुणे 25 हो जाएगा, माइनस से इसको गुणा कराएंगे तो 25 यानी 250 प्लस 125, 25 पंचे 125 माइनस 250 प्लस 125, ये कितना हो जाएगा 250 माइनस 250 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए विकल्प 0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर कह रहा है एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, उसी काम को उसका पुत्र 10 दिन में कर लेता है, यदि दोनों साथ उसी काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आदमी इसको हम लोग मैन लिख देंगे यम, और इसके पुत्र को हम लोग पी लिख देंगे, यानी मैन का पुत्र है। यम 15 दिन में करता है और उसका पुत्र जो है वो 10 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे यानी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई 15 दूना 30, इसकी कार्य क्षमता 3, यानी जो आदमी है वो एक दिन में 2 काम करता है, जो उसका पुत्र है वो एक दिन में 3 काम करता है। जब दोनों मिल जाएंगे यानी मैन प्लस उसका पुत्र दोनों मिल जाएंगे तो 2 + 3 यानी एक दिन में 5 काम करेंगे दोनों मिलके। टोटल काम कितना करना है 30, तो 30 काम को 5 की क्षमता से जब करा जाएगा, 5 की क्षमता से जब करा जाएगा तो कितने दिन लगेंगे 5 × 6 = 30 यानी टोटल 6 दिन लगेंगे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा
6 दिन। ठीक है, 6 दिन किस विकल्प में दिया हुआ है? बी विकल्प 6 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 16, 13, 13, 15, 11, यक्स 8 और 7 का औसत 12 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कुल सारे पदों को आपको जोड़ लेना है। तो 16 और 13, 15, 11, यक्स 8 और 7, 8, 7, 15, 15, 15, 30, 30 हो जाएगा। 30 तो ये हो गया। और देखिए 6, 3, 9, 1, 10, कैरी 1, 1, 1, 2, 1, 3, यानी 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70। यानी यक्स प्लस पदों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 70। जोड़ ले फिर से, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 1, 15, 15 और 8, 7, 15, 15, 15, 30 के जीरो हासिल 3, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4 और 3, 7, यानी यक्स प्लस 70 बटे कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, यानी यक्स प्लस 70 बटे 7 बराबर 12, यही आपको दिया हुआ है। तो यक्स प्लस 70 बराबर 12 सते 84, इनका गुणा करा देंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 84 माइनस 70, यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 14। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपको? 14। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 14। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हुए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, वहां आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और बोर्ड PDF मिलती रहती है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।